हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू शेखावत लर्निंग पॉइंट। कल के लेक्चर में हमने देखा था कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे फाइंड करते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो पहले तो डिफरेंस क्या है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। सिंपल इंटरेस्ट क्या था कि थ्रू आउट आप जितने भी साल इंटरेस्ट पे कर रहे हो आपका जो प्रिंसिपल रहेगा वो सेम रहेगा, फिक्स रहेगा। उस वजह से आपका इंटरेस्ट भी हर साल सेम ही आता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो गया कि इसमें आपका जो इंटरेस्ट है एवरी ईयर वो इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा। अब उसका सिंपल सा रीजन है कि जैसे फर्स्ट ईयर के लिए आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो ऑन द प्रिंसिपल, जो भी आप पैसा उधार ले रहे हो, किसी से बोरो कर रहे हो या फिर लोन ले रहे हो, तो उस पे जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो फर्स्ट ईयर में तो सिर्फ आप उतना इंटरेस्ट पे करोगे। लेकिन जैसे जैसे आप आगे के साल बढ़ते जाओगे, जैसे फॉर सेकेंड ईयर आपको जो प्रिंसिपल अमाउंट है उस पे भी इंटरेस्ट देना है एंड जो आपका फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आया है उस पे भी इंटरेस्ट देना है। ठीक है, ये डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। क्लियर है? तो अभी हम लोग उसका फॉर्मूला देखेंगे। अब इसको हम दो तरीके से फाइंड कर सकते हो। पहला तरीका क्या है कि कंपाउंड इंटरेस्ट आपको फाइंड करना है तो P होल ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। इस फॉर्मूले से आपको डायरेक्टली कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, बट अगर आप इसका ऑल्टरनेटिव मेथड भी यूज कर सकते हो, क्योंकि ये फॉर्मूला थोड़ा दिखने में बड़ा लगता है और याद करने के लिए या फिर थोड़ा डिफिकल्टी आता है बच्चों को। ठीक है, तो इसका दूसरा ऑल्टरनेट मेथड क्या है कि आप पहले अमाउंट निकाल लो, क्योंकि अमाउंट का एक छोटा सा फॉर्मूला है। अमाउंट क्या है? P 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। ठीक है, तो यहां से आप क्या निकाल लोगे? अमाउंट निकाल लोगे। फिर इंटरेस्ट होता क्या है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो जैसे आप अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करोगे तो आपको वापस क्या मिल जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर है? समझा यहां तक? सो यहाँ पे जो जो हम लोग ने कंपोनेंट यूज किया है फॉर्मूले के लिए वो है क्या? जैसे सी आई क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट। पी क्या है? प्रिंसिपल। आर क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। और ये जो एन है वो क्या है? नंबर ऑफ ईयर्स, या फिर आप बोल सकते हो टाइम पीरियड। समझा? क्लियर है? अभी ये फॉर्मूला बना कैसे, देखो आपने इस फॉर्मूले से ही ये फॉर्मूला बनाया है। देख लेते हैं कैसे। जैसे सी आई मैंने क्या लिखा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट का फॉर्मूला क्या है? P 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n माइनस P। ठीक है, अब ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, इन दोनों टर्म में P कॉमन है तो मैंने P बाहर ले लिया। होल ब्रैकेट, यहाँ पे क्या बच गया? 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n माइनस, यहाँ पे P तो आपने बाहर ले लिया तो कुछ नहीं बचा, इसका मतलब क्या है? 1। ठीक है, तो ये फॉर्मूला देखो सेम है। समझे? तो अब दोनों का मतलब सेम ही है, लेकिन आपको कैसे इजी लगता है उसके अकॉर्डिंगली आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। आगे कुछ हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे तो ये पार्ट और भी ज्यादा आपको क्लियर होगा, अच्छे से समझेगा। ठीक है, सो हमने एक एग्जांपल ले लिया है। ठीक है, जहां पे P कितना है? प्रिंसिपल 1000 रुपीज, R 10% एंड 2 इयर्स। फाइंड करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, सो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है P 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n माइनस 1। सो P कितना है? 1000 ब्रैकेट 1 प्लस आर कितना है? 10 अपॉन 100 की पावर n कितना है? 2 माइनस 1। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1000, अब ये डायरेक्ट 0 0 कैंसिल हो गया, राइट? सो 1 प्लस 1 अपॉन 10 की पावर 2 माइनस 1। क्लियर? अभी 1000, ये क्या हो जाएगा? 10 1 सा 10 प्लस 1 अपॉन 10 द होल स्क्वायर माइनस 1। 1000, 10 प्लस 1 कितना होता है? 11 अपॉन 10 का स्क्वायर माइनस 1। सो 1000, 11 का स्क्वायर 121 अपॉन 100 माइनस
अब यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे, 1121 माइनस 100 अपॉन 100, राइट, क्लियर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1121 माइनस 100 कितना होता है 21 अपॉन 100, 0 0 0 0 कैंसल, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया 21 टेन रुपीज 210। समझ में आया, क्लियर है। अब इसी सेम सम को हम लोग दूसरे वाले फॉर्मूले से भी सॉल्व करके देखेंगे कि आंसर सेम आता है कि नहीं, ठीक है। अभी हम लोग सेम सम को देखेंगे दूसरे मेथड से, राइट, या फिर दूसरा फॉर्मूला यूज करके। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अमाउंट निकाल लेंगे, राइट। अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, P1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। तो P कितना है 1000, 1 प्लस आर कितना है 10 अपॉन 100 की पावर n कितना है 2। सेम 0 0 कैंसिल, 1000 10 1 10 प्लस 1 अपॉन 10 का स्क्वायर, तो 1000 10 प्लस 1 कितना होता है 11 अपॉन 10 का स्क्वायर, राइट। सो 1000 11 का स्क्वायर 121, 10 का 100, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, सो रुपीज 121 और एक ये 0, तो 1210। ये क्या आया अमाउंट। और मुझे फाइंड क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो CI क्या हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना आया 1210 माइनस प्रिंसिपल कितना है 1000, सो कितना बचेगा रुपीज 210। तो पहले वाले में भी हमें आंसर कितना आया था 210 और अभी भी आंसर कितना आया 210। तो आपकी मर्जी है, आपको कौन सा मेथड ज्यादा क्लियर लगता है उससे आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, समझा। अभी फॉर 2 इयर्स के लिए अगर आपको आता है कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, किसके लिए, फॉर 2 इयर्स, तो उसके लिए मैं एक फॉर्मूला बताने जाने वाला हूं, ठीक है, कि अगर आपको फॉर 2 ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट करना है तो क्या होगा। देखो P कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, P1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n के जगह मैं लिखूंगा 2, राइट, माइनस 1, फिर माइनस सिंपल इंटरेस्ट क्या है P इंटू आर इंटू टी की जगह 2 अपॉन 100, क्लियर, ब्रैकेट। अभी देखो अंदर क्या है a प्लस बी द होल स्क्वायर, तो a1 है प्लस r अपॉन 100 b है द होल स्क्वायर, तो क्या होता है फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab, b क्या है r अपॉन 100 प्लस b स्क्वायर, b कौन है r अपॉन 100 द होल स्क्वायर, ठीक है। ये पूरा एक ब्रैकेट में माइनस 1 माइनस ये क्या हो गया 2pr अपॉन 100, ठीक है, pr2 मतलब 2pr अपॉन 100। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा p1 प्लस 2r अपॉन 100 प्लस r अपॉन 100 द होल स्क्वायर, राइट, फिर माइनस 1 माइनस 2pr अपॉन 100, राइट, ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसल, ये p का भी ब्रैकेट ओपन कर देते हैं 2pr अपॉन 100 प्लस pr अपॉन 100 द होल स्क्वायर माइनस 2pr अपॉन 100, तो ये 2pr अपॉन 100 2pr अपॉन 100 कैंसल, क्या आ गया pr अपॉन 100 का स्क्वायर। तो ये किसके लिए फॉर्मूला है, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स, समझा, क्लियर है। चलो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट के मैंने कुछ शॉर्टकट टिप्स बताए हैं। देखो पहले साल में तो जो सिंपल इंटरेस्ट होता है और जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो दोनों क्या होते हैं प्रिंसिपल पे लगते हैं, तो इसके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट इक्वल होता है फॉर 1 ईयर, ठीक है, 1 ईयर, ठीक। दूसरा क्या है कि कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा बढ़ता है, ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट ऑलवेज गिव्स मोर इंटरेस्ट देन सिंपल इंटरेस्ट, क्लियर। और तीसरा चीज क्या है कि फॉर 2 इयर्स, मान लो आपको कभी क्वेश्चन आया कि किसी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का आपको डिफरेंस बताना है फॉर 2 इयर्स, कि 2 साल में किसी ने सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट उठाया है
और किसी ने कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो उन दोनों के इंटरेस्ट में डिफरेंस कितना है, तो उसका क्या फॉर्मूला है, सी आई माइनस एस आई इज इक्वल टू पी आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर। समझा, क्लियर है। अभी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ले लिया है जहाँ पे प्रिंसिपल है 2000, रेट है 10%, आपको फाइंड करने बोला है, फाइंड डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स। तो यहाँ पे दो मेथड है, आप कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट अलग से निकाल के फिर दोनों को क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो, या तो जो अभी मैंने फॉर्मूला बताया कि फॉर 2 इयर्स, ये सिर्फ 2 इयर्स के लिए फॉर्मूला लेना है, ठीक है। क्या है कि कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू पी ब्रैकेट आर अपॉन 100 की पावर 2, ठीक है। तो पी कितना है 2000, आर कितना है 10 अपॉन 100 की पावर 2, सो 2000 इज 0 0 कैंसल, 1 का स्क्वायर 1, 10 का स्क्वायर 100, 0 0 0 0 कैंसल, सो ₹20 आपका क्या है डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई। समझ में आया, इजी है। और ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ तब यूज कर सकते हैं जब डिफरेंस बोला है 2 इयर्स का, 3 इयर्स 4 इयर्स, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली सी आई और एस आई निकाल के देन उनको सब्ट्रैक्ट करना है। समझ में आया। आज के लेक्चर में हमने सीखा कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या है, और कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे फाइंड किया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस है जिनके आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे के वीडियोस के लिए कनेक्ट रहिए, जुड़े रहिए, ठीक है। थैंक यू।